एक ओमकार आप सबके नाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शालिग्राम इंग्लिश वोकैब की पाठशाला में। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज के 10 वर्ड्स। हमारा पहला शब्द है निगार्डली। एक बार फिर से हमारे साथ बोलेंगे, क्या शब्द है? निगार्डली। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? निगार्डली। और निगार्डली शब्द का मतलब होता है कंजूस, थोड़ा सा, एकदम जरा सा, एकदम नहीं के बराबर। उसे क्या बोलेंगे? निगार्डली। चलिए इसका ट्रिक देख लेते हैं। एकदम आसान है इसका ट्रिक। अगर नगाड़ा बजाया आपने शादी में, निगार्डली में निगाड़ बोले तो नगाड़ा, निगाड़ बोले तो नगाड़ा, आपका शब्द है निगार्डली बोले तो नगाड़ा। अगर आपने शादी में नगाड़ा बजाया, अरे भाई शादी में लोग डीजे करते हैं, ढोल बैंड बाजा और ना जाने कितने सारा कुछ करते हैं, लेकिन बस आपने कुछ भी नहीं किया, शादी के नाम पे बस नगाड़ा बजाया और हो गई शादी। तो आप कैसे हैं? कंजूस हैं। दैट्स कॉल, यही इसका मतलब हो जाएगा। एक बार फिर से बोल लेंगे। आपका शब्द क्या है? निगार्डली। हाँ जी, क्या शब्द है? निगार्डली। निगार्डली बोले तो नगाड़ा, निगार्डली बोले तो नगाड़ा। शादी में अगर आपने नगाड़ा बजाया है तो आप कैसे हैं? निगार्डली हैं, तो आप कंजूस हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है नीगल। एक बार फिर से क्या शब्द बोल रहे हैं? नीगल। एक बार फिर से बच्चों क्या बोल रहे हैं? नीगल। चलिए, निगल शब्द का मतलब होता है चिढ़ना, घबराहट, कुड़हन, अंदर ही अंदर जो डर होता है। इसका ट्रिक काफी आसान है। अगर आपको सपना ऐसा आता है, एक बार फिर से, आप अगर सो रहे हैं और सोने के क्रम में आपको सुबह सुबह ऐसा सपना है कि मगरमच्छ आपको निगल रहा है, मगरमच्छ आपको निगल रहा है, तो आप कैसे हो जाएगा? घबरा जाइएगा, चिढ़ जाइएगा, डर जाइएगा। ठीक है, यही इसका ट्रिक और मीनिंग भी है। आपका शब्द है निगल। स्वप्न आया कि आपको मगर निगल रहा है, आपका शब्द है निगल। और स्वप्न आया कि मगर आपको निगल रहा है, तो आप कैसे हो जाइएगा? घबरा जाइएगा। बिल्कुल, एक बार फिर से क्या शब्द बोले? निगल। स्वप्न आया कि मगर आपको निगल रहा है, तो आप कैसे हो जाएगा? निगल हो जाइएगा, अर्थात घबरा जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है निहिलिज्म। एक बार फिर से क्या शब्द है? निहिलिज्म। चलिए, इस शब्द का मतलब होता है किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं। एक बार फिर से, आपका शब्द क्या है? निहिलिज्म। निहिलिज्म शब्द का मतलब होता है किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करना। उसे क्या बोलेंगे? निहिलिज्म। इसका ट्रिक है नहीं है जिसका कोई इज्म। निहिलिज्म बोले तो नहीं है जिसका कोई इज्म, तो कैसा होगा? निहिलिज्म होगा, अर्थात किसी धर्म पर विश्वास ना करने वाला। एक बार फिर से, हाँ जी, शब्द क्या बोल रहे हैं? निहिलिज्म। तो नहीं है जिसका कोई इज्म, तो क्या हो जाएगा वो? निहिलिज्म, अर्थात किसी भी धर्म पर विश्वास ना करने वाला। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नीम बल। एक बार फिर से क्या शब्द बोल रहे हैं? नीम बल। एक बार फिर से क्या शब्द बोलेंगे? नीम बल। इसका मतलब होता है चालाक, फुर्ती, चुस्ती, एकदम जोश। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? नीम बल। अरे भाई, नीम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर किसी को नींद आ रहा है, नीम खिला दो, एक बार में जाग जाएगा। बिल्कुल, नीम खाने से आपको फायदा होता है, यही इसका ट्रिक है। नीम खाने से बल मिलता है, तो आप कैसे हो जाएगा? नीम बल। एक बार फिर से, नीम बल आपका शब्द है और इसका ट्रिक नीम खाने से बल मिलता है, तो आप कैसे हो जाएगा? नीम बल, अर्थात चुस्त, फुर्ती, चालाक। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निप। एक बार फिर से, हमारा शब्द क्या है? निप। निप शब्द का मतलब ही होता है चूटी काटना, चिकौटी काटना, ऊपर से काट लेना, कहीं जाकर के वापस आना। चलिए, तो निप को उल्टा कर दीजिए, इसको लिख दीजिएगा। निप का उल्टा क्या हो जाएगा? पिन हो जाएगा। और पिन को अगर आपने ऊपर से काट लिया, निप बोले तो पिन, निप बोले तो पिन, और पिन के अगर आपने ऊपर से काट लिया तो आपने क्या किया? निप किया था, चूटी काटना। ठीक है, या फिर अगर आपको कभी चूटी काट ले, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है फोटो में, ये फोटो में दिख रहा होगा चींटी काट रही है। अगर इस तरह से आपको चींटी काटे तो आप कहीं भी जा रहे हो ना, तो वापस आ जाइएगा। ये इसका ट्रिक है। निप बोले तो पिन, निप बोले तो पिन, और पिन के ऊपर से अगर आपने काट लिया है तो क्या किया है? निप किया है। चलिए पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नॉकटर्नल। एक बार फिर से, हमारा शब्द क्या है? नॉकटर्नल। असल में नॉकटर्नल शब्द का मतलब होता है ऐसे जीव जो रात में निकलते हैं अपना शिकार करने के लिए। ठीक है,
एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, नॉकटर्नल शब्द का मतलब होता है वह जीव जो रात में एक्टिव होता है। ऐसे जीव जो रात में अपने शिकार के लिए निकलते हैं, जैसे उल्लू हो गया, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को फोटो पे, यही इसका ट्रिक भी बन जाएगा, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल, और देखिए होंगे जितने भी जानवर होते हैं वो नाक का जबरदस्त प्रयोग करते हैं, तो यही इसका ट्रिक है, नॉकटर्नल। नाक को टर्न करके रात में देखते हैं, नॉकटर्नल, नाक को टर्न करके रात में देखते हैं तो कैसे हो जाएंगे, नॉकटर्नल, अर्थात रात्रि संबंधी, रात्रि में एक्टिव होने वाले जीव, उसे क्या बोलेंगे, नॉकटर्नल। बिल्कुल एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या शब्द है बच्चों, नॉकटर्नल। नाक को टर्न करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा, नॉकटर्नल। चलिए आगे बढ़ेंगे, यहां से आपका नेक्स्ट वर्ड है नॉइसम। एक बार फिर से क्या शब्द है, नॉइसम, इसका मतलब होता है बहुत गंदा, बहुत बुरा। एक बार फिर से, नॉइसम शब्द का मतलब होता है बहुत गंदा, बहुत बुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आपका इसका ट्रिक काफी आसान है भाई। नॉइज पॉल्यूशन तो आप लोग समझ में आता ही होगा, और कुछ नॉइज पॉल्यूशन बहुत ही बुरे होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं, जीवों के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, ठीक है, ये इसका ट्रिक है, नॉइसम। सम नॉइज पॉल्यूशन, नॉइसम बोले तो सम नॉइज पॉल्यूशन, एक बार फिर से, नॉइसम बोले तो सम नॉइज पॉल्यूशन, कैसा हो जाएगा, नॉइसम, अर्थात बहुत गंदा, बहुत बुरा। चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है नोमैड। एक बार फिर से क्या शब्द है, नोमैड, इसका मतलब होता है बंजारा, घूमने वाला, ठीक है, ऐसा जो घुमंतु होता है, ठीक है, अपने जीवन में हर जगह घूमता ही रहता है और घूम घूम कर अपना जीवन यापन करता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, नोमैड। अक्सर इसका ट्रिक कैसे बना समझेंगे, नोमैड में मैड वर्ड आ रहा होगा, नोमैड में मैड वर्ड आ रहा होगा, और आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैड बोले तो पागल, और आप लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा कोई जो हर जगह घूमते रहता है बिना काम का, उसे क्या बोलते हैं, पागल बोल देते हैं। तो बिल्कुल आप लोग ऐसा, यही इसका ट्रिक है भैया, ये पागल नहीं है, अर्थात इसका मतलब ये पागल नहीं, ये लोग क्या है, नोमैड है, अर्थात घूमने वाले हैं, यही इसका ट्रिक है। आपका शब्द है नोमैड। नोमैड बोले तो बंजारे, तो भाई मैं बोल रहा हूं ये लोग मैड बोले तो पागल नहीं है, ये लोग क्या है, नोमैड है, काम करने के लिए घूमते हैं, पागल नहीं है, तो क्या है आपके, नोमैड है। एक बार फिर से हमारा शब्द क्या है बच्चों, नोमैड बोले तो बंजारा, घूमने वाला, शब्द क्या है, नोमैड बोले तो बंजारा, घूमने वाला, इसका ट्रिक हो जाएगा, ये पागल नहीं है, ये लोग क्या है, नोमैड है, बंजारे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहां से नेक्स्ट वर्ड है नॉन चैलेंज। एक बार फिर से क्या शब्द है, नॉन चैलेंज, एक बार फिर से क्या शब्द बोल रहे हैं, नॉन चैलेंज। तो इसका मतलब हो जाएगा स्थिर, शांत, अव्याकुल, जिसको ज्यादा मतलब नहीं रहता है किसी चीज से, एकदम शांति से पड़ा हुआ रहता है, बैठा हुआ रहता है, उसे क्या बोलेंगे, नॉन चैलेंज। नहीं चलने वाली आंट, नॉन चैलेंज, आपने देखा होगा गांव पर एक ऐसी भी लेडीज होती है जो काफी बुढ़ापे के कारण मछलियां या मतलब कि उनको जो बैठने का कुर्सी होता है वो पकड़ के एकदम बैठी रहती है। भाई कहीं पर कुछ भी हो जाए, वो हल्ला हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको उससे कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो चल ही नहीं सकती है। तो चल नहीं सके वो आदमी क्या करेगा, शांत, स्थिर, अव्याकुल, कोई मतलब नहीं है उसे, उसे क्या बोलेंगे, नॉन चैलेंज। नहीं चलने वाली आंटी है, नॉन चैलेंज, नहीं चलने वाली आंटी है, तो कैसे हो जाएगी, नॉन चैलेंज बोलते, स्थिर, शांत, अव्याकुल। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, यहां से नेक्स्ट वर्ड है नॉन कमिटल। एक बार फिर से क्या शब्द है, नॉन कमिटल, शब्द का मतलब होता है संदिग्ध, लगता है कुछ आप गलत करने वाले हैं, आप पर शक हो रहा है, ठीक है, अनियत, जिसका नियत साफ ना हो, उसे क्या बोलेंगे, नॉन कमिटल, उसे क्या बोलेंगे, नॉन कमिटल। जैसे मान लेते हैं आपने साथ मांगा, सभी लोगों ने साथ दिया, एक बार फिर से इसका फोटो भी बना हुआ है, सभी लोगों ने आपका साथ देने का वादा किया, लेकिन एक आदमी बोल रहा है मैं साथ दे दूंगा लेकिन मैं हाथ नहीं बढ़ाऊंगा आगे, ठीक है, तो आपको उसमें शक होगा, भाई क्या दिक्कत है, आप तो आपको बढ़ाना चाहिए आगे, ठीक है, बिल्कुल, इसका मतलब आप कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं काम कर दूंगा लेकिन कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये इसका ट्रिक बढ़ गया, कोई कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है, कोई एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, तो आप कैसे हैं, नॉन कमिटल, अर्थात संदिग्ध हैं, अनियत हैं। एक बार फिर से आपका शब्द क्या है, नॉन कमिटल, आप कोई कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं, तो आप कैसे हैं,
नॉन कमिटल हैं, संदिग्ध हैं। एक बार फिर से आपका शब्द है नॉन कमिटल। बच्चों बार बार हमारे साथ बोल ही लेना इस शब्द को। एक बार फिर से क्या बोले? नॉन कमिटल, कोई कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं तो आप कैसे हैं? नॉन कमिटल हैं अर्थात संदिग्ध हैं। चलिए आज के 10 वर्ड हो चुके हैं, हम लोग एक बार रिव्यू लेते हैं और सारे वर्ड आपको याद होंगे। तो हमारा पहला शब्द क्या था? निगार्डली, नगाड़ा बजाया शादी में तो आप कैसे हैं? निगार्डली हैं अर्थात कंजूस हैं। नेक्स्ट वर्ड है निगल, स्वप्न आया कि मगर निगल रहा है। निगल, स्वप्न आया कि मगर निगल रहा है तो आप कैसे हो जाएगा? निगल अर्थात कुढ़न, संताप, डर, घबराहट। नेक्स्ट वर्ड है निहिलिज्म, नहीं है जिसका कोई इज्म बोले तो धर्म। निहिलिज्म, नहीं है जिसका कोई इज्म अर्थात धर्म। तो आदमी कैसा होगा? निहिलिज्म अर्थात किसी धर्म पर विश्वास नहीं करने वाला, अधर्मी, आतंकवादी टाइप का व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आपका नीम बल, नीम खाइए बल मिलेगा आपको तो आप कैसे हो जाएगा? नीम बल, चुस्ती, फुर्ती, तंदुरुस्ती। एक बार फिर से नीम बल, नीम खाइए बल मिलेगा तो आप कैसे हो जाएगा? नीम बल। नेक्स्ट वर्ड है निप, निप बोले तो पिन, निप बोले तो पिन। और पिन को अगर आपने ऊपर से काट लिया तो क्या किया? चुट्टी काटना, चिकौटी काटना, कहीं जाकर के वापस आना। अगर आपको चुट्टी ने काट लिया है तो क्या हो जाएगा? निप। नेक्स्ट वर्ड है नॉकटर्नल। एक बार फिर से क्या शब्द बोल रहे हैं? नॉकटर्नल, नाक को टर्न करके देखते हैं। एक बार फिर से नाक को टर्न करके रात में देखते तो आप कैसे हैं? नॉकटर्नल अर्थात रात्रि संबंधी, रात में सक्रिय होने वाले जीव, रात्रि संबंधी का। बढ़ते हैं नॉइसम। एक बार फिर से क्या शब्द बोली? नॉइसम। सम नॉइज पॉल्यूशन कैसा होता है? नॉइसम होता है अर्थात बहुत गंदा, बहुत बुरा, बहुत घटिया। नेक्स्ट वर्ड है नोमैड, बिल्कुल इसमें मैड शब्द आ रहा होगा था पागल। भैया ये लोग पागल नहीं हैं, ये लोग नोमैड है अर्थात बंजारे हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है नॉन चैलेंज, नहीं चलने वाली आंट। नॉन चैलेंज, नहीं चलने वाली आंट है तो कैसी होगी? नॉन चैलेंज अर्थात स्थिर, शांत, अव्याकुल, से कोई मतलब नहीं है। और लास्ट वाला शब्द है आपका नॉन कमिटल। एक बार फिर से क्या शब्द है? नॉन कमिटल, कोई कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं। नॉन कमिटल, कोई कमिटमेंट नहीं दिखाते तो आप कैसे हैं? नॉन कमिटल हैं अर्थात संदिग्ध, अनियत। चलिए आशा करते हैं पसंद आया होगा आपको ये 10 वर्ड्स। अगर पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं या फिर आप अंग्रेजी अच्छा सीखना चाहते हैं तो ये वर्ड्स काफी फायदेमंद होंगे। एक बात और, द हिंदू का पेपर आप लोग पढ़िए जरूर, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।